वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और हम साइकोलॉजी की पाठशाला चला रहे हैं। कल साइकोलॉजी की पाठशाला के वीडियो में हमने बहुत ही आसान सा एक टॉपिक समझा था, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। उसमें हमने देखा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान और बाद में आया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और यदि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देखी जाए कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब आज का जो टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कल और अभी जब मैंने अपना वीडियो शुरू किया, मैंने ये कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिहेवियर के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। और यदि बहुत ही अच्छी तरह से देखा जाए तो मनोविज्ञान के 4 गोल्स हैं और 4 गोल्स जो कि व्यवहार से संबंधित हैं। पहला गोल मनोविज्ञान का है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का वर्णन करना। दूसरा गोल है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की व्याख्या करना। तीसरा गोल है प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना, भविष्यवाणी करना। और चौथा है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को नियंत्रित करना। आइए हम उन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर का मतलब है व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है। आप एक एग्जांपल से इसको समझें कि आप ये कहें कि विवेक क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे साहब विवेक पढ़ा रहा है। तो जो भी कुछ हो रहा है, आप किसी के भी व्यवहार का अध्ययन करें तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे किसी व्यक्ति को समझने की, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। कि आप पहले ये देखें कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका व्यवहार क्या है। अभी जो भी कुछ हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब मुझे बुखार आ रहा है, और वह पूछता है कि अभी आपको क्या दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, आपको पेट दर्द दे रहा है, क्या हुआ, इस समय क्या हो रहा है। और बस जो इस समय हो रहा है मतलब कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है, इसका जब आप उत्तर देखेंगे तो वो उत्तर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का आपने वर्णन किया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बिहेवियर। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यवहार को समझने के लिए आपको उस समय वर्तमान में जो भी उसका नेचर है, वर्तमान में जो भी कुछ हो रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। वही मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य है, व्यवहार का वर्णन करना, या मैं कहूं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। अब मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य, हमने व्यवहार को समझ तो लिया कि साहब विवेक आप पढ़ा रहे हैं, ये आपका ये समझ लिया हमने, मतलब कि आप विवेक आप जो भी कुछ अभी कर रहे हैं वो हमने देख लिया। लेकिन अब सेकंड आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। आपने व्यवहार की व्याख्या की। व्यवहार की व्याख्या और व्यवहार के वर्णन करने में लोग एक ही तरह का समझते हैं कि साहब डिस्क्रिप्शन का और एक्सप्लेनेशन का अर्थ तो एक ही है। नहीं, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन का अर्थ अलग अलग है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है क्या हो रहा है, बस इतना, क्या हो रहा है। लेकिन एक्सप्लेनेशन का मतलब कि भाई साहब जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। इसका मतलब है कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड बिहेवियर, कि जो भी व्यवहार किया जा रहा है, आपने कहा कि विवेक पढ़ा रहा है, अच्छा विवेक के पढ़ाने के पीछे का कारण क्या है। आपने कहा विवेक दुखी है, विवेक के दुखी होने के पीछे का कारण क्या है। नहीं, विवेक तो बहुत ज्यादा खुश है, तो विवेक के खुश होने के पीछे के कारण क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉजेज ऑफ बिहेवियर, उन कॉजेज की स्टडी करनी पड़ेगी, उन रीजंस की स्टडी करनी पड़ेगी कि विवेक ये व्यवहार क्यों कर रहा है। बस ये क्यों का उत्तर आपको मिला तो आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि आपने दूसरा लक्ष्य साइकोलॉजी का पूरा कर लिया, और वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। इसलिए कहा जाता है व्हाई इज द बिहेवियर अकरिंग, कि ये व्यवहार है वो क्यों घटित हो रहा है। नंबर 3,
प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। आपने ये कर लिया कि मैंने साहब व्यवहार को डिस्क्राइब भी कर लिया, मैंने व्यवहार को एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन एक तीसरी चीज और आती है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है। प्रिडिक्शन का मतलब है कि आप किसी के व्यवहार को देखकर जज करते हैं कि भविष्य में वो किस तरह का व्यवहार करेगा। आपने एक बच्चे को देखा और बच्चा क्या है, खिलौने को नट बोल्ट खोल रहा है और फिर जोड़ रहा है, आप कहते हैं ये पक्का मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। कोई अगर बच्चा बैठा आ कर रहा है तो कर रहा है ये तो संगीतकार बनने वाला है। कोई बच्चा बैट बॉल लेके जाता है, केवल और केवल क्रिकेट खेलता रहता है, तो आप कहेंगे नहीं ये साहब क्रिकेट प्लेयर बनेगा। आपने अभी की कंडीशन देखकर और उसके पीछे जो भी कारण थे, मतलब कि एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, जो भी रीजन थे, उसको देखकर आपने फ्यूचर के व्यवहार के बारे में प्रिडिक्शन किया, नहीं ऐसा होगा। बस ये भी साइकोलॉजी का एक गोल है, क्योंकि जब किसी के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है तो यह भी जानना पड़ता है कि देखो साहब, अगर नहीं पढ़े तो फेल हो जाओगे, अगर आप रोज 3 घंटा पढ़ोगे तो फर्स्ट डिवीजन आएगी। आपने क्या किया, अभी जो होगा उसके आधार पे आपने फ्यूचर का एक प्रिडिक्शन किया। यह भी मनोविज्ञान का लक्ष्य है। चौथा, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। अब इस कंट्रोल ऑफ बिहेवियर का मतलब है कि बिहेवियर को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह भी मनोविज्ञान का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई बैड हैबिट होती है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब इस बैड हैबिट को कैसे, हाउ का जो उत्तर है वो मिलेगा कंट्रोल ऑफ बिहेवियर की। इस बैड हैबिट को कैसे ठीक करें, इस बैड हैबिट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बैड हैबिट को कैसे चेंज किया जाए, एक बात। और दूसरा, अच्छा ये जो पॉजिटिव व्यवहार है, आप कुछ भी चीज पॉजिटिव आप में देखते हैं, आप कहेंगे कि मैं इसको और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो जहां पर भी क्वेश्चन आए कि कैसे हो सकता है, कैसे कंट्रोल हो सकता है, कैसे नियंत्रित हो सकता है, कैसे ये व्यवहार चेंज हो सकता है, कैसे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, ये क्या है, ये है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। कि मैं किस व्यवहार को कंट्रोल करूं, मैं किस व्यवहार को चेंज करूं और मैं इंप्रूव कर जाऊं। तो मनोविज्ञान के 4 लक्ष्य। पहला है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, कि सब व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है। दूसरा, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, व्हाई इट इज हैपनिंग नाउ, ये भाई साहब क्यों हो रहा है। तीसरा, प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर, कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, फ्यूचर की बात हो रही है कि व्हेन विल बी द बिहेवियर अकर्स, कब ये व्यवहार घटित होगा। और फिर चौथा है हाउ कैन वी कंट्रोल, या फिर हम कह सकते हैं हाउ कैन वी चेंज द बिहेवियर। ये 4 गोल हैं मनोविज्ञान के। अब कल फिर हम एक नए टॉपिक पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि साइकोलॉजी की पाठशाला आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।